जय माता दी दोस्तों, मैं अपने चैनल वसुंधरा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे धनतेरस की पूजा और उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो धनतेरस का त्यौहार से हमारे 5 दिनों के त्यौहार शुरू हो जाते हैं। धनतेरस, पहला धनतेरस का, दूसरा नरक चतुर्थी यानी छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। धनतेरस का त्यौहार जो है वो कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर महाराज और धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन हम 3 पूजा करते हैं। पहली पूजा जो होने वाली है वो है हमारी कुबेर जी की, क्योंकि कुबेर जी माँ लक्ष्मी जी के साथ समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और कुबेर जी को धन का देवता भी कहा जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन हम कुबेर की पूजा करनी चाहिए। और धन्वंतरी देव है वो है हमारे आयुर्वेदिक देवता, यानी कि हमारी सभी प्रकार की बीमारियों को हरने वाले देवता। और आज के दिन हमें, यानी कि धनतेरस के दिन हमें यम का दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि यम के दीपक जलाने से हमारी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो चलिए अब हम धनतेरस की पूजा विधि जान लेते हैं कि हमें धनतेरस की पूजा कैसे करनी है। धनतेरस के दिन यहाँ पर आप एक चौकी बिछा लें और उस पे आप या तो आप हल्दी से पोछा लगा लें या फिर गाय के गोबर से। अगर आपके पास ये गाय का गोबर नहीं है तो आप फिर गंगा जल से भी साफ कर सकते हैं। कई लोगों की परंपरा होती है कि आटे का दीपक जलाते हैं। आटे का दीपक जलाने की अगर आपकी परंपरा है तो आप आटे का दीपक लें। अगर आपके घर नहीं है ये परंपरा तो आप मिट्टी का दिया लें और उससे हम पूजा करेंगे। ये मैंने एक चौकी बिछा ली है, इसको मैं गंगा जल से पवित्र कर लूँगी। गंगा जल से पवित्र करने के बाद मैं इस पे एक स्वास्तिक बनाऊंगी। स्वास्तिक बनाने के बाद इसको थोड़ी देर सूखने के बाद मैं इस पे एक लाल रंग का कपड़ा अच्छे से बिछा दूंगी। अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। गणेश जी की स्थापना करने से पहले हम नीचे थोड़े से चावल रखेंगे, फिर हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। अब हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे। थोड़े से चावल इनके चरणों में अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे और गुड़, मौली चढ़ाएंगे। ऐसे ही हमें माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी है। पहले हम माँ लक्ष्मी को भी स्थापित करेंगे और फिर हम ऐसे ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे। ध्यान रहे कि हमें सिर्फ लाल रंग के ही फूल लेने हैं। और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद हम कुबेर महाराज की पूजा करेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम पूजा कर रहे होते हैं तो हमारा मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब हम कुबेर महाराज की पूजा करेंगे। थोड़े से चावल चढ़ाएंगे, गुड़ चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। आपके पास अगर कोई मिठाई हो तो आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। अब ये मैंने यम का दिया लिया है। मैंने टोटल 5 दिए लिए हैं। मैं धनतेरस से ही 5 दिए जलाना शुरू कर देती हूँ, इसीलिए अब मैं 5 दिए जला रही हूँ। 5 दिए अगर आप चाहो तो तेल के भरे या घी के, जो आपकी इच्छा हो आप जला सकते हैं। ये एक दिया मैंने लक्ष्मी माँ का लिया है, एक गणेश जी का लिया है, एक कुबेर महाराज का और एक अपने पितरों के लिए लिया है। अब मैं यम के दीपक की पूजा करूँगी। यम के दीपक की पूजा करने के लिए मैं दिए के अंदर ही थोड़ा सा गुड़
फूल, थोड़े से चावल और मूली मैं इसी के अंदर डाल दूंगी। और मैं ये कौड़ी डाल रही हूँ। कौड़ी छेद वाली होनी चाहिए। अगर आपके पास छेद वाली कौड़ी नहीं है तो आप बिना छेद वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे पास है क्योंकि मैं हर साल इसी से पूजा करती हूँ। इसी से इसको मैं यम का दीपक हमेशा घर के बाहर ही जलाना चाहिए। घर के अंदर यम का दीपक हमें नहीं जलाना है। यम का दीपक हमेशा 4 मुख वाला जचता है। घर के मेन दरवाजे के ऊपर हमें ये रखना है और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हमें यम महाराज से प्रार्थना करनी है कि हमें कभी भी अकाल मृत्यु का भय ना हो और हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। अपने मन की इच्छा जो भी हो उसको बोलते हुए हमें दिए को जलाना है। और फिर सुबह उठकर हमें जो मैंने दिए के अंदर 1 कौड़ी और 1 रुपया रखा है उसको अपनी तिजोरी में संभाल कर रखें। और ध्यान रहे धन्वंतरी महाराज की पूजा साल में 1 ही बार होती है। तो धन्वंतरी महाराज की पूजा करने के बाद धन्वंतरी महाराज का फोटो हो या यंत्र हो उसको संभाल कर हमें अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। फिर जब अगले साल हमारी धनतेरस आए तभी हमें इसकी पूजा करनी है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।